यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग दो हो तो वह संख्या बताएं। जीरो, एक, माइनस एक, दो। टू 5068 से बनने वाली बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? देखो दो कैसे बनेगा? दो वैसे बनेगा जब दो को आप कर दें 1 + 1 और 1 ही है वो है संख्या जिसका उल्टा भी क्या होगा? 1। इसलिए आंसर क्या हो गया? 1 + 1 = 25068। उसका वो आएगा डिफरेंस ही पूछा 83,962 है। 83,962 इसमें कोई आंसर 65 और 63 से ज़्यादा है नहीं। क्या भैया? तभी तो ये सवाल पूछा गया है क्योंकि ये सवाल में 0 है। तो मैं बता रहा हूँ भैया 11 में 6 5 9 5 और 7 7 5 6 5 9 5 2 हैं? 6 5 9 5 2 9 5 2। हाँ हाँ हो सकता है 6 5 9 5 2 9 5। देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या, समझे? इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या लो 8, उसके बाद 6 5 2 0। अब सबसे छोटी संख्या बनाओ। 0 आगे नहीं ले सकते, 0 आगे नहीं ले सकते, 2 लेंगे पहले। 2 लीजिए। सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या 2, 0 अब 0 ले लीजिए। अब 5 6 8 अब सही है। 10 में से 8 गए 2, 11 में से 6 गए 5, 14 में से 5 गया 9। अब यहाँ क्या बचा? 5, 6 में से 1 गया 5 बचा, तो 8 में से 2 गए 6। 65 900। 0 को आगे ले लेंगे तो वो संख्या नहीं बनेगी। 4 अंकों का फिर तो 4 अंक 0 अगर संख्या के आगे 0 लिखे तो बेकार होता है ना वो। लैंग्वेज भी होता है भाई अभी तक उस संख्या का पता लगाएं, उस संख्या का पता लगाएं जो 49 से जितनी अधिक है और उतनी ही 95 से कम है। उसका पता लगा 49 इसकी 72 है भैया। ट्रिक बताओ। 72 है। ट्रिक बताओ इसकी। 72 है था भैया। अरे दोनों को जोड़ के आंसर कितना है इसका? देख ले 49 और 95 के बीच चलते हैं। 49 से जितनी अधिक है 95 से उतनी कम है।
इसका मतलब क्या हुआ कि 49 और 95 के बीच का अंतर है 36। ओ सॉरी कितना 50, हाँ 45 और 46। अब ठीक बीचों बीच की संख्या चाहिए जो 49 और 95 से बीचों बीच में हो। तो 46 का आधा 23 या तो इसमें जोड़ दीजिए या 23 इसमें से घटा दीजिए, तो संख्या क्या निकलेगी 72। सही। अब ऐसा भी तो कर सकते हैं, सही है। हाँ 49 और 95, 49 से जितनी बड़ी है 95 से उतनी कम है। दोनों को घटा दिया। 49 और 95 के बीच की दूरी कितनी है 46, और 46 और हमें चाहिए बीच की संख्या, जबकि ये पूरी दूरी हो गई 46, तो इनका आधा ही तो होगा। 23 इधर और 23 इधर, तो या तो इसमें से 23 घटा दें या इसमें 23 जोड़ दें, तो वह संख्या मिल जाएगी जो 49 से जितनी ज़्यादा है। भैया अब ये हो गया 49 से 23 ज़्यादा है तो 95 से 23 कम है। कम हो गया। भैया 46 भैया 46 तो वो टोटल हो गया। भैया मैंने सर 49 और 95 जोड़ के आधा कर दिया, वही आ रही है। हाँ 49 प्लस 95 बटे 2, वही आ रही है। 95 144 बटे 2 72, ये भी एक तरीका है। 49 से जितनी अधिक है, मान लीजिए संख्या x है, संख्या x है, 49 से जितनी अधिक से यानी x माइनस, वह संख्या 49 से अधिक है यानी x माइनस 49 बराबर है 95 माइनस x, यानी वो संख्या जब 95 से घटाई जाएगी उस संख्या का पता लगाएं, अर्थात x जो 49 से जितनी अधिक है। तो अधिक कैसे पता लगता है, अंतर से, x माइनस 49 उतनी ही 95 से वह कम है, बराबर 95 माइनस x। अब x और x क्या हो गए, जुड़ गए, 49 प्लस 95, तो जो शॉर्टकट है वही आगे खड़ा हो गया। 2x बराबर 144, x बराबर 72। एक अंडे के टोकरे में, एक अंडे के टोकरे में हर 25 अंडों में से एक सड़ा अंडा है। मैं हर 25 अंडों में से खराब हो गई सड़ा। एक सड़ा अंडा है। यदि 8 में से 5 सड़े अंडे व्यर्थ हों, यदि 8 में से 5 व्यर्थ हों, मतलब काउ, और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे हों, तो टोकरी में अंडों की संख्या बताएं। टोटल अंडे मतलब 10 व्यर्थ अंडे हो है ना, 8 में से 5 व्यर्थ हैं, तो मतलब 16। देखो 5 व्यर्थ हैं 8 में से, 5 व्यर्थ हैं तो सड़े बराबर 8। अब 10 व्यर्थ हैं तो सड़े बराबर 16 सड़े, और हर 25 अंडों में से एक सड़ा है, एक सड़ा है तो सही बराबर 25, तो 16 सड़े हैं तो कुल बराबर 25 गुणा 16, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 400। 8 में से 8 सड़े में से 5 व्यर्थ हैं, मतलब जिन्हें फेंकना ही फेंकना है, और अगर व्यर्थ 10 है तो सड़े कितने हो गए
और सड़े और सही के बीच में क्या रिश्ता है? 25 अंडों में से एक सड़ा है, यानी 24 सही है, एक सड़ा है। तो फिर टोटल कितने हो गए? 25 से अलग नहीं है, 25 में ही सड़ा है, इसलिए 25 गुणा 16 कर दिया मैंने। बात समझ में आई? दिव्या व कृति के पास कुल 46 कैंडीज है। दिव्या व कृति के पास कुल 46 कैंडीज हैं। अगर दिव्या के पास कृति से 10 कैंडी ज़्यादा हैं, अगर दिव्या के पास कृति से 10 कैंडी ज़्यादा हैं, तो दिव्या की कैंडी की कुल संख्या क्या है? दिव्या की पूछिए। दिव्या की 28 है। गलत है लेकिन आंसर है 18 और सही है, सही है यार। देखो सवाल ने कहा दिव्या और कृति के पास कुल 46 कैंडी है, तो दिव्या प्लस कृति बराबर 46, और दिव्या के पास कृति से 10 कैंडी ज़्यादा है, यानी दिव्या का मतलब हुआ कृति प्लस 10। दिव्या का मतलब है कि कृति से 10, कृति प्लस 10, तो हो गया क्या? 46। 2 कृति और 10 इधर चला गया, तो 46 माइनस 10 यानी 36। तो कृति के पास कुल कितनी है? इसलिए दिव्या के पास कुल कितनी है? 18 प्लस 10 यानी 28। सवाल करो। यदि किसी संख्या के 85% को, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, तो परिणाम वही संख्या होती है। वह संख्या क्या है? आप गौर से देखिए सवाल को, इस सवाल में लिखा है कि संख्या का 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि ये 75 जो है वो बेसिकली क्या है? तब 15% बराबर यदि 75 है तो 1% बराबर 75/15 और 100% बराबर 75/15 गुणा 100। 15 × 75, 100 पंजे 5। तो इसका आंसर आ गया 500। इसने सबसे पहले निकाल लिया। चलिए एक और सवाल। कितनी पढ़ाई हुई है? शेष फल का पता लगाएं।
शेषफल का पता लगाएं। 37 प्लस 57 प्लस 78 प्लस 75 प्लस 179 को 17 से विभाजित करें। 179 को 17 से विभाजित करने पर 34 5 17 51 6 17 चौक 68 17 चौक 17 चौक 68 हेलो क्या होता है? हाँ 17 दूनी 34 क्या? आंसर 3 क्या इस सवाल में जोड़ना चाहिए? नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं जोड़ना चाहिए। 17 को सबसे सब में 17 से डिवाइड कर दो। शेषफल देखो 17 दूनी 34 3 17 तिया 51 6 बचे 17 चौका 68 कितने बचे 10 17 चौका 68 कितने बचे 7 17 ढाई 170 कितने बचे 9। अब फिर जोड़ लीजिए 3 और 6 9। हाँ बिल्कुल सही है। 3 6 9 9 10 19 19 और 9 28 और 7 28 और 7 35 37 और 17 से भाग करेंगे दोबारा तो शेषफल क्या बचेगा? एक शेषफल।